तीन अशखास में 720 रुपये नफ़ा की रकम तकसीम करें अगर उनके हिस्सों में निस्बत 3, निस्बत 4, निस्बत 5 हो। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि हमारे पास नफ़ा कितना है। तो हमारे पास नफ़े की रकम है 720 रुपये। अब हमने निस्बत लिखनी है। ये है हमारे पास 3, 4 और 5 की। तो अब हमने निस्बती मजमूआ यानी इनको हमने जमा कर लेना है। निस्बती मजमूआ बनाना है 3 जमा 4 जमा 5, 5 4 9, 9 में 3 जमा किए 12। अब हमने जो है हिस्से मालूम करने हैं। तो पहला हिस्सा मालूम करेंगे। पहला हिस्सा है हमारे पास 3/12 ज़रब 720 रुपये। 12 6 बार 72, 0 का 0। अब 6 को 3 से ज़रब करेंगे, 6 3 बार 18 और 0 का 0। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा। अब हम दूसरा हिस्सा निकालेंगे। तो ये हमारे पास आएगा दूसरा हिस्सा 4 है। 4/12 ज़रब 720। तो ये 12 जो है 12 6 बार 72, 0 का 0। 6 4 बार 24, 240 रुपये। अब हम इसी तरह तीसरा हिस्सा निकालेंगे। तीसरा हिस्सा है हमारे पास 5/12 ज़रब 720 रुपये। तो ये 6 से 12 6 बार 72, 0 का 0। 5 6 बार 30 यानी और 0 का 0, ये 300 रुपये। एक कारोबार में 33,000 रुपये नफ़ा को 3 अशखास में तकसीम करें जबकि इनके हिस्सों में 3, 5 और 3 की निस्बत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नफ़ा। ये है हमारे पास 33,000। अब हम निस्बत लिखेंगे जो कि है 3, 5 और 3 की। अब हम इनको जमा करेंगे यानी हम इसका निस्बती मजमूआ लेंगे। 3 जमा 5 जमा 3, 5 3 8, 8 में 3 जमा किए 11। हम निकालेंगे पहला हिस्सा। तो ये हो जाएगा, पहला हिस्सा है हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 3/11 ज़रब नफ़ा है हमारे पास 33,000। 11 3 बार 33, 3 0 के 3 0, 3 3 बार 9। ये आ गया हमारे पास 9,000 पहला हिस्सा। अब हम दूसरा हिस्सा लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 5/11 ज़रब 33,000। 11 3 बार 33, 3 0 के 3 0, 5 3 बार 15, 15,000। अब हम तीसरा हिस्सा लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा हिस्सा 3 है। फिर से 3/11 ज़रब 33,000। तो ये हमारे पास 11 3 बार 33, 3 0 के 3 0, 3 3 बार 9, 9,000 रुपये। तीनों हिस्से हमारे पास आ गए हैं 9,000, 15,000 और 9,000। तो ये तीनों मिलके जो है 33,000 रुपये बनते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर अली, दानियाल और अब्दुल्ला 7 लाख
50,000 रुपये की सरमाएकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हैं तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। इनके हिस्सों में निस्बत है 2, 3 और 5 की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सरमायाकारी मालूम करनी है। जितने की सरमायाकारी की तो ये हमारे पास है 7,50,000। अब उन पे नफ़ा कितना हासिल किया, वो है 15%। 15% नफ़ा है तो हमने अब नफ़ा पहले मालूम करना है कि कितना नफ़ा हुआ है। तो हम 15% है तो 15/100 लिखेंगे। ज़रब हम करेंगे हमारी सरमायाकारी से, यानी 7,50,000 से। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, हमारे पास रह गया 7500। 7500 को हम 15 से जो है वो ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1,12,500 रुपये। अब सबसे पहले अली है तो अली का हिस्सा मालूम करते हैं। हिस्सा मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी निस्बत लिखनी पड़ेगी। निस्बत है इनकी 2, 3 और 5 की। तो हमारे पास निस्बती मजमुआ बन गया 5 में 3 जमा किए 8, 8 में 2 जमा किए 10। तो हमारे पास निस्बती मजमुआ 10 बन गया। अब हमने हर एक का हिस्सा मालूम करना है तो सबसे पहले हम अली का हिस्सा मालूम करते हैं। अली का हिस्सा है हमारे पास 2, 2/10 ज़रब 1,12,500। तो 10 से इसको जो है वो तकसीम करेंगे और 2 से हम ज़रब देंगे तो ये 10 से 1 ज़ीरो से कट पास रह गया 11,250। इसको हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 11 2 22 और 22,500। अब हम इसको इससे ज़रब करेंगे तो हमारे पास हिस्सा आ जाएगा 22,500 रुपये अली का हिस्सा। अब हम जो है वो दानियाल का हिस्सा मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास दानियाल का हिस्सा है 3 की निस्बत से है तो हम करेंगे 3/10 ज़रब 1,12,500 रुपये। तो दानियाल का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे तकसीम करेंगे, ये 1 ज़ीरो से कट गया तो हमारे पास 3 के साथ हमने इसको ज़रब करना है तो हमारे पास आ गया 33,750 रुपये। 33,750 रुपये। अब हमने जो है वो अब्दुल्ला का हिस्सा मालूम करना है। अब्दुल्ला का हिस्सा हमारे पास 5 है तो 5/10 ज़रब 1,12,500। ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, हम ये जो है 11,250 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56,250 रुपये।
कीमती खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फरोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमती खरीद मालूम करें। कीमती खरीद का हमें अंदाज़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे एक्स जो है वो कीमती खरीद है। तो कीमती खरीद का 1/6 जो है वो नफ़ा है, तो नफ़ा क्या होगा, x/6। 1/6 है तो नफ़ा क्या होगा, x/6। अब हमने क्या मालूम करनी है, कीमतें फरोख्त मालूम। अब हमने कीमतें खरीद और नफ़ा दोनों मालूम करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कीमतें फरोख्त क्या है। तो कीमतें फरोख्त है हमारे पास 1470 रुपये। ये होगी बराबर कीमतें खरीद जमा नफ़ा के। तो नफ़ा है हमारा x/6 जमा कीमतें खरीद है हमारे पास x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, x जमा 6x/6। ये किसके बराबर है, 1470 के। अब ये इधर आके इससे ज़रब हो जाएगा, तो ये हो गया 1470 ज़रब 6 बराबर 6 में 1 जमा किया तो 7x हो गया। हम 1470 को जो है हमने 6 के साथ ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आ गया 8820 रुपये। अब 8820 रुपये आ गए हैं, किसके बराबर है, 7x के। तो x इधर ही रहेगा, 7 जो है इधर आके तकसीम हो जाएगा, यहाँ इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो x जो है हमारे पास आ जाएगा 1260 रुपये। अगर एक टेलीविज़न 6,590 रुपये में खरीद कर 6,850 रुपये में फरोख्त किया हो तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। तो कीमतें खरीद है हमारे पास 6,590 रुपये, कीमतें फ़रोख्त है हमारे पास 6,850 रुपये। नफ़ा हो गया हमारे पास 6,850 में से हमने माइनस कर देने हैं 6,590 रुपये, यानी कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें खरीद। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 260 रुपये। अब हमने इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। नफ़ा फ़ीसद मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, नफ़ा बटा कीमत खरीद ज़रा इसको हमने 100 के साथ करना है। नफ़ा है हमारे पास 260, इसको करेंगे 100 के साथ ज़रब बटा हमारी कीमतें खरीद है हमारे पास 6,590। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ज़रब करेंगे
30। तो ये हमारे पास आ गया 3.59% यानी तकरीबन 4%।